कभी ऐसा हुआ है कि देर रात फोन की रोशनी में कोई कहानी पढ़ रहे हूं और अचानक लगे कि कमरे में कोई और भी है। डरावनी कहानियों का यही तो कमाल है, वो हमारे सबसे महफूज कोनों में भी डर पैदा कर देती हैं। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। अंधेरा का डर, अनजाने का डर, ये वो डर हैं जो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। और आजकल की डिजिटल कहानियों ने इन डरों को जगाने के कुछ नए और भी ज्यादा असरदार तरीके ढूंढ लिए हैं। तो आज हम सिर्फ कहानियां सुनने नहीं वाले, बल्कि हम ये समझेंगे कि डर आखिर बनाया कैसे जाता है। इसकी चीर फाड़ करने के लिए हम दो बहुत ही मशहूर कहानियों को देखेंगे, दिल्ली का छलावा और रात का मेहमान। तो चलिए इन कहानियों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से परिचय से, फिर देखेंगे कि चेतावनी के वो पहले संकेत क्या थे, फिर धोखे का साया कैसे बढ़ता है, खौफ का असली चेहरा कैसा दिखता है, और आखिर में इन कहानियों का वो अंधेरा अंत हमें बेचैन क्यों कर देता है। हमारी पहली कहानी का मंच है एक सुनसान हाईवे, आधी रात का वक्त, जहां तीन दोस्त एक ट्रेन पकड़ने की जल्दी में हैं। और दूसरी कहानी घटती है रात के 3 बजे एक अकेले घर में, जहां एक औरत को लग रहा है कि कोई आने वाला है। मतलब दोनों ही जगहों पर डर के लिए माहौल एकदम तैयार है। एक अच्छी डरावनी कहानी, आप देखिएगा, हमेशा एक चेतावनी से शुरू होती है। एक ऐसा इशारा जिससे किरदार और अक्सर हम भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और बस वहीं से डर की पहली ईंट रख दी जाती है। अब यहाँ देखिए, डर को पेश करने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक तरफ है छलावा ट्रेन की कहानी, जिसे दोस्त आपस में मजाक में उड़ा देते हैं। ये एक ग्रुप में महसूस होने वाला डर है। वहीं दूसरी तरफ दीवार पर लिखी एक अकेली लाइन है, जो राधिका को एकदम अकेला और असहाय महसूस कराती है। एक डर बाहरी है, दूसरा अंदरूनी। तो जब चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कहानी अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है। और ये वो पड़ाव है जहां जो चीजें सबसे जानी पहचानी और सुरक्षित लगती हैं, वही सबसे ज्यादा डरावनी बन जाती हैं। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिए। दिल्ली का छलावा में एक अजीब सा टिकट चेकर कहता है, स्वागत है ट्रेन नंबर 13 में लड़कों। और फिर वो एक पल के लिए रुकता है, मायरा को घूरता है और धीरे से कहता है, और लड़कियों। बस वो एक छोटा सा पॉज और एक मामूली सी ट्रेन यात्रा एक खौफनाक सफर में बदल जाती है। और भरोसे को तोड़ने का ये हथियार रात का मेहमान में और भी गहरे और भयानक तरीके से इस्तेमाल होता है। जब एक आवाज राधिका को बुलाती है, तो वो किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि उसके पति महेश की होती है, जिसकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। तो यहाँ सबसे बड़ा खेल भरोसे का है। एक ट्रेन जिसे आपको अपनी मंजिल तक ले जाना चाहिए, वो मौत की गाड़ी बन जाती है। और एक अपने की आवाज जिससे सुकून मिलना चाहिए, वो डर का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। असल डर यही है। एक बार जब ये छलावा सामने आ जाता है, तो कहानी सीधे सीधे आतंक के अंधे कुएं में उतर जाती है। ये वो पॉइंट है जहां से किरदारों के लिए वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दिल्ली का छलावा में ये आतंक अचानक और बहुत हिंसक तरीके से आता है। जब विहान एक भूतिया यात्री को छूने की गलती करता है, तो एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। एक जोरदार झटका लगता है और उसका शरीर झुलसकर काला पड़ जाता है। उसकी आंखें एक अजीब सुनहरी रोशनी से चमकने लगती हैं, और अगले ही पल वो बस राख का एक ढेर बनकर रह जाता है। ये डर तेज है, अचानक है, और आपको सोचने का मौका भी नहीं देता। लेकिन राधिका का डर बिल्कुल अलग है। वो एक धीमा, रेंगने वाला खौफ है। दीवार पे एक परछाई का हिलना, छत से खून का टपकना, ये डर एकदम से हमला नहीं करता, ये धीरे धीरे आपके दिमाग पर कब्जा करता है। और शायद कहानी का सबसे खौफनाक पल तब आता है जब अलौकिक डर पर इंसानी डर हावी हो जाता है। जब अखिल अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही दोस्त मायरा को मारने की कोशिश करता है, यहाँ समझ आता है कि सबसे बड़ा दानव तो इंसान खुद है। और अब आते हैं अंत पर। आजकल की डरावनी कहानियां अक्सर कोई सुखद अंत नहीं देती। वो अपने पीछे एक बेचैनी छोड़ जाती हैं, कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जो कहानी खत्म होने के बाद भी सोने नहीं देते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन कहानियों में कोई जीता नहीं है। मायरा जिंदा तो है, लेकिन अपने दोस्तों को खो चुकी है, और उनकी यादें हमेशा उसे सताएंगी। और राधिका, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता, वो बस गायब हो जाती है, और पीछे रह जाता है एक खाली घर और एक अनसुलझा रहस्य।
तो इन कहानियों से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है आधुनिक हॉरर का फॉर्मूला, जानी पहचानी चीजों से धोखा देना, दिमागी तौर पर डराना, चेतावनियों को नजरअंदाज करवाना, इंसानी वहशीपन को सामने लाना और आखिर में एक ऐसा अंत देना जहां कोई उम्मीद न बची हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये कहानियां हमें डराती हैं या फिर ये सिर्फ हमारे अपने ही डरों को एक शक्ल दे देती हैं? अकेलेपन का डर, धोखे का डर और उस अनजाने का डर जो हमेशा अंधेरे में हमारा इंतजार करता है।